राजा मुचुकुंद का वीरतापूर्ण अतीत। राजा मुचुकुंद इक्ष्वाकु वंश के महान शासकों में से एक थे। यह वही वंश है जिससे भगवान राम भी संबंधित थे। मुचुकुंद धर्मपरायण और नीतिपूर्ण राजा थे, जिनका एकमात्र उद्देश्य धर्म की रक्षा और प्रजा का कल्याण करना था। देवताओं और असुरों के बीच चलने वाले युद्धों में एक समय ऐसा आया जब देवता, देवगण असुरों के आगे पराजित होने लगे। असुरों की ताकत बढ़ती जा रही थी। तब देवताओं ने राजा मुचुकुंद से सहायता मांगी। धर्म के प्रति निष्ठावान राजा ने बिना किसी स्वार्थ के देवताओं की सहायता करने का निश्चय किया। राजा मुचुकुंद ने देवताओं के साथ मिलकर असुरों के खिलाफ लंबे समय तक युद्ध लड़ा। उनकी वीरता और नेतृत्व ने अंततः देवताओं को विजय दिलाई। आराम का वरदान। युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं ने राजा मुचुकुंद का आभार व्यक्त किया और उन्हें वरदान देने का वचन दिया। लेकिन उस समय तक राजा मुचुकुंद युद्धों के कारण थक चुके थे। उन्होंने परिवार, राज्य और सांसारिक सुख शांति का त्याग कर दिया था। इसलिए उन्होंने देवताओं से केवल एक वरदान मांगा, मुझे तब तक के लिए गहरी और शांति से भरी हुई नींद दी जाए जब तक कि मेरी जरूरत फिर से न पड़े। इंद्र ने यह वरदान दिया, लेकिन साथ में एक शर्त भी जोड़ दी, जो कोई तुम्हारी नींद को भंग करेगा वह तुम्हारी दृष्टि मात्र से जलकर भस्म हो जाएगा। इसके बाद राजा मुचुकुंद ने पृथ्वी के एक शांत और अंधकारमय गुफा में जाकर गहरी नींद ले ली। यह नींद ईश्वर की योजना का एक हिस्सा थी, जो किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए थी। काल्यवन से सामना। सदियों बाद द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए तो एक क्रूर असुर काल्यवन ने जन्म लिया। काल्यवन कृष्ण और उनकी यादव कुल के शत्रुओं का सहयोगी बन गया और उनके लिए खतरा बन गया। काल्यवन ने एक विशाल सेना इकट्ठी की और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अपनी प्रजा को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी चतुराई का प्रयोग किया और काल्यवन को युद्धभूमि से दूर एक गहरी जंगल की ओर ले गए। भगवान कृष्ण ने उसे राजा मुचुकुंद की गुफा तक ले जाकर धोखे से अंदर भेज दिया। काल्यवन ने गुफा में सो रहे मुचुकुंद को देखा और यह सोचकर कि यह कृष्ण है, उसने राजा को जगाने के लिए उन्हें पैर से ठोकर मारी। भस्म करने वाली दृष्टि। राजा मुचुकुंद ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनकी दृष्टि काल्यवन पर पड़ी। इंद्र के वरदान के कारण काल्यवन तुरंत जलकर भस्म हो गया। राजा मुचुकुंद की नींद अब टूट चुकी थी और उनके जीवन का उद्देश्य फिर से प्रकट हुआ। भगवान कृष्ण का दिव्य साक्षात्कार। काल्यवन के नष्ट होने के बाद मुचुकुंद ने अपने सामने खड़े भगवान कृष्ण को देखा। उनके दिव्य तेज को पहचानते हुए राजा ने तुरंत भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, मैंने अपना जीवन सांसारिक कार्यों में व्यर्थ कर दिया। मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करें। भगवान कृष्ण राजा की भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और राजा को ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने राजा को समझाया कि संसार के भोगविलास क्षणिक हैं और परम आनंद केवल ईश्वर से मिलन में है। कृष्ण ने राजा को वैराग्य का मार्ग अपनाने और मोक्ष प्राप्त करने की सलाह दी। राजा मुचुकुंद ने भगवान के आदेश का पालन किया और जीवन के शेष समय को ध्यान और तपस्या में बिताया। अंततः उन्होंने मोक्ष, मुक्ति प्राप्त कर ली। कहानी का प्रतीकात्मक अर्थ। धर्म की शक्ति। राजा मुचुकुंद ने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर देवताओं की सहायता की। उनका जीवन यह सिखाता है कि धर्म का पालन करने से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आराम का महत्व। उनकी नींद यह संकेत करती है कि आत्मा को पुनर्जागरण और विश्राम की आवश्यकता होती है। यह समय समय पर आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है। भस्म करने वाली दृष्टि। यह दृष्टि अज्ञान और अहंकार को नष्ट करने वाली दिव्य शक्ति का प्रतीक है। दिव्य अनुग्रह। राजा मुचुकुंद की भक्ति और अच्छे कर्मों के कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने दर्शन दिए। यह दिखाता है कि जब समय सही होता है
तो ईश्वर का मार्गदर्शन मिलता है। मोक्ष का मार्ग। कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षा हिंदू दर्शन के मुख्य सिद्धांतों का सार है। सांसारिक इच्छाओं से विरक्त होकर ईश्वर में ध्यान लगाना ही सच्चा आनंद है। कहानी का महत्व। राजा मुचुकुंद की यह कहानी बहुत कम सुनाई जाती है, लेकिन इसमें गहरी आध्यात्मिक और नैतिक सीख छुपी हुई है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे समय कितना भी लंबा क्यों न हो, ईश्वर की कृपा एक न एक दिन अवश्य मिलती है।